फैंस स्टेडियम में करोड़ों फैंस जीतेंगे। कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, माई लेवल सत्तू.com पे आप अनुभव साम्राज्य तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव
नितरमन् सौम्य मुद्रा शांत छवि नित कह रही उपदेश ये देख निज के और क्षण भर सौख्य का सागर बहे सहज ज्ञायक भाव वरते सहज ज्ञायक भाव वरते साम्य रस की धार है आत्म अनुभव नितरमन् दृष्टि में ध्रुव एक ज्ञायक आत्म अनुभव लीन है विषय चाह से रहित मुनिवर परम सुख स्वाधीन है चलते फिरते सिद्ध प्रभु को चलते फिरते सिद्ध प्रभु को वंदना शतवार है आत्म अनुभव नितरमन् राग काना देश जिनके धारे ना कोई वेश है रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है स्वानुभव के गिरि शिखर से स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है आत्म अनुभव नितरमन् आत्म अनुभव नितरमन् करते सदा मुनिराज है करते सदा मुनिराज है मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है आत्म अनुभव नितरमन् आत्म अनुभव नितरमन् आत्म अनुभव नितरमन्
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जन्म। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का विगत दिवसों से स्वाध्याय चल रहा है। लगभग 22 दिवस हमारे इस विषय पे चर्चा करते हुए हो चुके हैं और इन दिनों में हम चर्चा करते हुए अभी तक लगभग इसके 70 नंबर के बिंदु तक पहुंचे। यद्यपि करीब करीब इसमें पंडित साहब ने 149 बिंदु लिखित किए हैं, लगभग आधे तक की चर्चा करते हुए हम पहुंचे। आइए इस विषय पे आज थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। कल जिस पॉइंट पे हमने विराम लिया था, किसी भी परिस्थिति में निरुद्धमी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो, शांत होकर स्वयं विचार करें एवं गुरुजनों से सलाह कर यथा योग्य उपाय करें। ये एक बहुत सुंदर प्रेरणा यहाँ पर दी गई कि किसी भी परिस्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, क्योंकि किम कर्तव्य विमूढ़ वही होता है जो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, जो वास्तव में पराधीन वृत्ति वाला है, परोपदेशी है, परोपदेश से ही मार्ग समझना चाहते हैं या प्रमादी हैं। ऐसे जीवों के सामने ये स्थिति अनेक बार निर्मित होती हैं कि वह अपने कार्य का निर्धारण ना करके प्रमादवश समय भी खोते हैं या विपरीत परिणमन करते हैं। एक ब्रह्मचर्य धर्म के आराधक आत्म कल्याण के इच्छुक जीव का परिणाम कैसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी ना हो। उद्यमी शब्द जो होता है ये पुरुषार्थ का सूचक है और निरुद्यमी यानी पुरुषार्थहीन। अब आप निश्चित ये बात समझ लीजिएगा, जब जब जीव स्वभाव से हटता है और विभाव परिणति में फंसता है वह होता है निरुद्यमी, और अपने स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ किया उसको कहते हैं उद्यमी। एक उद्यमी शब्द से ही अपभ्रंश में परिवर्तन होके उद्यमी शब्द भी बना है। उद्यमी समझते हैं आप किसको कहते हैं? एक बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जहां बैठा दो तो वैसे ही बैठे रहेंगे चुपचाप, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से बैठे। यद्यपि
किसी किसी को ऐसे बच्चे भी बड़े पसंद होते हैं कि जो हमको परेशान ना करें, शांति से बैठे रहे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नाक में दम किए हुए रहते हैं, जिनको हम कहते हैं बहुत ही उद्यमी है, सीधे बिल्कुल ही नहीं बैठते। ये जो उद्यमी शब्द है ना, ये किस चीज से किससे निकल के आया? उद्यमी का अपभ्रंश है। क्या कह रहा है? जैसे सारा जगत लौकिक में तो दौड़ भाग करे, विभाव परिणामों में तो उत्साह से प्रवर्तन करे, विकारों में फंसा रहे, कषायों में तन्मय रहे, लेकिन आत्महित की भावना आए और निरुद्यमी हो जाए, प्रमादी हो जाए। तो यहाँ बड़े पंडित जी कहते हैं किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी नहीं होना। किसी भी परिस्थिति, किसी भी मतलब चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, निरुद्यमी नहीं होना मतलब कभी भी आत्म स्वभाव की दृष्टि को छोड़ना नहीं, अपनी दृष्टि को छोड़ना नहीं। क्योंकि यदि अपनी दृष्टि अपने ज्ञान में होगी, अपना स्वरूप अपने ज्ञान में होगा, तो निश्चित ही उसके उस दिशा की ओर पुरुषार्थ चलेगा। किम कर्तव्य विमूढ़, ये बहुतायत जब हम कर्म के उदय अनुसार अपनी अवस्था मान के बैठते हैं तो ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें? मालूम है ये जो शब्द है ना, क्या करें पंडित जी, क्या करें, ये बहुत पाप का उदय चलता है। लोग हमारी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करते, हमारी कोई मानता नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, शरीर अनुकूल नहीं चलता। तो ये सारे जितने प्रश्न हैं, नहीं चलता मतलब अंतर परिणाम है कि मैं इन्हें चलाना चाहता हूं। ये जो बात निकलती ना, मेरे अनुसार नहीं चलता, इसका मतलब है मेरी इच्छा क्या है, ये मेरे अनुसार चलें। जब ये मेरे अनुसार नहीं चलते हैं और मैं चाहता तो हूं कि ये चलें पर नहीं चलते, उस स्थिति में हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। मतलब हम क्या करें समझ नहीं आता। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, तत्व विचार करना, स्वाध्याय करना, ये सरल काम है कठिन काम? क्या कहते हैं आप, सरल काम है कि कठिन काम है स्वाध्याय करना, तत्व विचार करना? सरल काम है, एक नंबर का है, सरल काम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बात हमने कही कि सरल काम है, लेकिन किसी से पूछा कि कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं? पंडित जी भावनाएं तो बहुत हैं पर क्या करें, समय नहीं मिल पाता है, बहुत व्यस्त हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं। हाँ, एक मिनट की चैन नहीं है, जरा भी अनुकूलताएं नहीं है। पाप का उदय ऐसा चलता है कि एक काम निपटता नहीं है और 4 समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। हम तो कर्तव्य विमूढ़ हो गए, चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते। यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, पहले लक्ष्य तय करना, ये निश्चित करना कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य क्या है और अकार्य क्या है। यदि कार्य और अकार्य का निर्धारण हो जाएगा तो फिर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, कर्म उदय की व्यवस्था को देख करके कभी भी उस अनुसार कोई भी निर्णय हम करना चाहेंगे तो वो गलत ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्म में जीव का कुछ चलता नहीं और कर्म के उदय से जीव का कुछ बिगड़ता भी नहीं। दोनों बात समझना, कर्म के उदय में जीव का कुछ चलता नहीं और कर्म के उदय से जीव का कुछ बिगड़ता नहीं। और हम बहुतायत, हम मतलब मिथ्यात्व अवस्था वाले जीव की बात करते हैं। ये बहुतायत जीव की स्थिति क्या होती है, कर्म के उदय के अनुसार ही अपने उसके सारे निर्णय होते हैं, सारे उत्तर होते हैं। क्या जैसे कोई विद्यार्थी किसी दिन स्कूल ना आ पाए, टीचर ने पूछा क्यों नहीं आ पाए थे, अब मैं कहूंगा वो उत्तर देगा नहीं आ पाए थे, तो ये कोई कारण हुआ क्या? ना? अच्छा चलो कारण बताओ। तो हमें मालूम है, हम बचपन में जब स्कूल जाते थे और अर्धशासकीय स्कूल था, ये आजकल के बच्चों जैसे हाई एजुकेशन वाले CBSE ICSE बोर्ड वगैरह नहीं। हाँ, वहां बहाने भी अटपटे ढंग की चलते थे। बहाने भी मतलब कैसे कि एक ही जोड़ी पैंट शर्ट था, अब वो धो के डाले थे तो सूखा नहीं था, इसलिए ये नहीं आ पाया। तो सूखा ही नहीं था तो क्या पहन के आते? बात ख्याल में आती है? तो टीचर उस पर भी पिटाई करता था। किस बात के लिए? कि समय पे धो करके सुखाते नहीं बनता था, जब स्कूल का समय था तभी ये बहाना बनाते बना। हाँ, यानी कुल मिला करके आप ये समझ लेना, जिस कार्य के प्रति हमारा प्रमाद परिणाम रहता है वहीं पे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आती। जहां सावधानी होगी वहां ये व्यवस्था बनने वाली नहीं। तो किसी भी परिस्थिति, मतलब चाहे पाप का उदय हो
चाहे पुण्य का उदय हो, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी और किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो। ये बात इस बात को बारंबार हमें प्रेरित करती है। जो भी जीव जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। यदि हम परिस्थिति का बहाना बनाते हैं तो परिस्थितियां किसी के साथ भी अनुकूल नहीं थी। और परिस्थिति कहते ही उसको हैं जो पर में स्थित हो। कहाँ स्थित हो? पर में। मैं आपसे पूछता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान का अभी हम विगत दिवसों से पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। कमठ के साथ में पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव की बैर, ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। मैं कहता हूं उनके पिछले 10 भाव को देखें, और अपन तो अभी अपना पिछला नहीं देख सकते, पर अपन अपना वर्तमान का ही देखें। ठीक है, तो हम अपना वर्तमान देखें और उनके तो प्रथमान युग में पिछले भाव दिए हैं। इस क्रम के अनुसार यदि हम सोचें तो बोलो उनको भी पाप का उदय था कि नहीं था? परिस्थितियां प्रतिकूल थी कि नहीं थी? अरे जिस समय आराधना करने को चले, आज ही जिस क्षेत्र पे हम गए थे वो उपसर्ग हुआ था। उस क्षेत्र पे कहते हैं बिजोलिया पार्श्वनाथ, तो उपसर्ग क्षेत्र था। सीता जी के जीवन को देख लें कि स्वयं एक राजपुत्री होने पर भी सुख साता के नाम पे कुछ भी नहीं, एक घर तक तो ढंग से मिला नहीं, कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? रहने के लिए क्या एक तरफ देखें तो राजमहल और दूसरी तरफ देखें तो पर्णकुटी, हाँ, कि पत्तों की झोपड़ी में रहना पड़ रहा। तो मैं कहता हूं परिस्थितियों का जो दोष देना की प्रवृत्ति होती, वहीं ये बात आती किम कर्तव्य विमूढ़। अब आप लगाना इस स्वाध्याय क्यों नहीं किया कि बोले साहब टाइम नहीं मिल पाता। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, जब कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है किसी व्यक्ति का, तब मन में विचार आता है नहीं निश्चित ही स्वाध्याय करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान के दर्शन भक्ति में समय देना ही चाहिए। बस एक बार घर पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे? हम अपना टाइम बिल्कुल सेट कर लेंगे। हमको रूटीन ऐसा बना लेना है कि रोज कम से कम ये तो काम करना ही करना। और जैसे ही हम घर पहुंचे और पहला कदम घर की देहरी पे रहा और प्रमाद ने काम करना प्रारंभ किया, आ गए ना घर पे, तो निश्चित ही अब हमारे प्रमाद के अनुसार हमारी दैनिक प्रवृत्तियां और दैनिक जीवन चरित्र पे असर पड़े बिना रहता। देखो पंडित जी कह रहे किसी भी परिस्थिति में निरुद्धि में नहीं होना, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, शांत होकर स्वयं विचार करें और गुरुजनों से सलाह करें, यथा योग्य उपाय करें। एक तो स्वयं अपना विचार करें, मेरा हित किसमें, और यदि अपना उपयोग, अपना ज्ञान बहुत काम नहीं कर पाता तो गुरुजनों से सलाह लें। और मैं तो ये कहता हूं कि गुरुजनों से सलाह तो अवश्य ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। क्या होता है? और अनुभव किसी पुस्तकों में या विद्यालयों में नहीं मिलता। अनुभव तो अनुभवियों से ही प्राप्त होता है। आपको पता है पहले दादी माँ या नानी माँ के नुस्खे चलते थे। नुस्खे यानी समझते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे घरेलू उपचार। हाँ, कि थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए बच्चों को, सर्दी जुकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता था। वो सब जानते थे घरेलू उपाय। लेकिन जब से वह अनुभवशील लोगों की उपेक्षा होना चालू हुई तो हम अपनी सामान्य समस्याओं के लिए भी स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। ऐसे ही होता है। सामान्य समस्या छोटा सा, अब बच्चे का मान लो थोड़ा सा कान दर्द हो रहा है ठंड के कारण से, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि क्यों है, तो भाग रहे डॉक्टर के पास। और डॉक्टरों में भी आज स्थिति ऐसी है कि उनकी पराधीनता बहुत हो गई, उनका भी अनुभव ज्ञान शून्यता की तरफ है। वो सबसे पहले क्या कहेंगे, ये 4 जांचें लिख दी, जांच करा के लेके आओ। पता लगा वो 4 जांच में 2 दिन निकल गए और वो तकलीफ का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। समस्या बहुत छोटी सी थी लेकिन पकड़ में ही नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरुजनों से सलाह लेकर यथा योग्य उपाय करें। अगला पॉइंट है 71 नंबर का, मिथ्या हट नहीं करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का भी विचार रखें। देखो बहुत अच्छी पॉइंट दिया, मिथ्या हट नहीं करें, खींच तान करके कोई भी क्रिया करने का प्रयास नहीं करें। अरे व्रत तप आदि की भी क्रियाओं हो जिसे व्यवहार धर्म के रूप में देखा जाता है, या हम कह रहे हैं कि धर्म की क्रिया के नाम पे स्वाध्याय है, विधान है, भक्ति है, पूजा है,
इनमें भी मिथ्या हट ना करें, खींचतान ना करें। जैसे बहुतायत विशेष पर्व प्रसंगों पे आप और हमको देखने को मिलता है। क्या मैं व्यक्तिगत तौर पे उस चीज में बहुत रुचि नहीं रखता। किसमें? कि किसी ने बोला कि 2 घंटे पूजन चलेगी और 5 पूजाएं तो करना ही करना। क्या भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती? इतना ही नहीं है, उल्टा फल देती हैं, ये समझना चाहिए। फलदायी नहीं होती का मतलब ऐसा समझते हैं कि फल नहीं लग रहा। अरे फल नहीं लग रहा तो कोई परिणाम तो हुआ है ना, परिणाम अनुसार तो कर्मबंध हुए कि नहीं हुए। फल नहीं लगा मतलब प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई है, लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में नहीं आगे बढ़े हैं, पर लक्ष्य से विपरीतता जरूर हुई। इसलिए मिथ्या हट करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार रखें, मिथ्या हट नहीं करें द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का। अब देखो, इस विषय को इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। आज सिद्धांत या मार्ग की चर्चा तो जिनवाणी अनुसार ही बताई जाएगी। क्या कह रहे हैं, जैसा है उपदेश, जैसा मार्ग है वही कहा जाएगा, लेकिन हमें निर्णय कैसा करना है, हमें समझना कैसा है और हमें जीवन में कैसा उतारना है, इसको अपने स्वविवेक से तय करना होगा। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करें कि नहीं करें। जैसे हमारे अभी कल परसों एक प्रश्न आया था ना कि हम रात्रि में दूध ले तो हमारे रात्रि भोजन का है कि नहीं है। पानी के छने पानी की चर्चा की थी तो भी उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए थे। सर्वप्रथम तो राजमार्ग को समझना, पहला कर्तव्य क्या है, राजमार्ग क्या है, आचार्यों का उपदेश क्या है, वीतराग भगवंतों की वाणी क्या है, पहला कर्तव्य। उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसे बने तैसे साधने का प्रयास करना, लेकिन हट नहीं करना जिसमें परिणाम बिगड़े। अरे साधु परमेष्ठी के स्वरूप में ऐसा लिखा कि मुनिराज के योग्य जो भूमिका अनुसार, द्रव्यलिंगी मुनि के भी भूमिका अनुसार जो क्रियाएं होती है उसे मुनिराज खींचतान के नहीं करते। क्या खींचतान के नहीं करते। उपवास भी करेंगे तो उपवास में शरीर की शिथिलता देखेंगे तो आहार का विकल्प आया तो आहार भी लेंगे, और आहार करते में प्रमाद बढ़ता दिखता है तो उपवास और एकासन भी करते, पर खींचतान नहीं करते। मैं ईमानदारी से एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, उन बालकों की तरफ से या उन युवाओं की तरफ से, बालक तो क्या कहें, युवाओं की तरफ से, जो 10 लक्षण धर्म में 10 दिन तक तो एक समय एक आसन करें या उपवास भी कर लें, और 11वें दिन में फिर अगर उनको पाउच खाने की आदत हो और वो पाउच खाते हैं तो उनको वो 10 दिन का उपवास कोई फल देता होगा क्या? खींचतान के क्रिया कर ली, देखा देखी प्रवृत्ति में क्रिया कर ली। मैंने बताया था ना, मुकुट सप्तमी में छोटी बालिकाएं या महिलाओं में बहुतायत उपवास रखने की परंपरा होती है, पार्श्वनाथ भगवान के मुकुट सप्तमी के दिन। अच्छी बात है, हमारी अनुमोदना है, यदि वह करें तो बहुत अच्छा है कि उनके अभ्यास भी होना चाहिए, लेकिन अंतर अभिप्राय की पकड़ भी होना चाहिए। समय काटने के लिए उपवास नहीं है। टोडरमल जी साहब ने निर्जरा तत्व की भूल में ये बात लिखी है, जो व्यक्ति स्वरूप न समझता है और क्रियाओं का पक्षधर होता है तो क्रियाओं को खींचतान करके करेगा। अब उपवास करे तो रोगी की भांति काल बिताएगा। कैसे काल बिताएगा? रोगी की टाइम काटना चाहेगा, जैसे तैसे समझेगा एक दिन निकल जाए, कल सुबह हो जाए तो फिर जल्दी से अपन पानी ले ले। हाँ, जाते से ही जगह देखेगा तो कौन सी देखेगा कि वैसे तो हो सकता रोज स्वाध्याय में जमीन में बैठ के सुनता था, पर उपवास किया तो कुर्सी ढूंढेगा। हाँ, आपको पता है 84 असाधना दोष में ये दोष लिखा है, टिक करके बैठना। स्वाध्याय करते काल में टिक के नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? किसके सामने बैठे हैं? कलिकाल सर्वज्ञ मां जिनवाणी के समक्ष और आत्म कल्याण की भावना से बैठे हैं, तो विनयता होगी कि नहीं, विनय गुण होगा कि नहीं? और विनय गुण होगा तो विनय में अकड़ होती है। हाँ, मैं एक जनरल उदाहरण आपसे कहूं, आपके घर में नरेंद्र मोदी जी आ जाए, मतलब प्रधानमंत्री आ जाए, हाँ, प्रधानमंत्री आ जाए, बहुत बड़ा सोफा है आपका, एक साथ 15 लोग बैठ सकते हैं। अब मैं कहता हूं उनको आपने बैठाला, आप कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे? बोलो, आप कहाँ बैठोगे? ये बहुत बड़ा सोफा साहब, 15 लोग बैठ सकते हैं।
आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे? नहीं बैठेंगे। कि हम जानते हैं देश के सर्वोच्च पद पे वो व्यक्ति है, पद, और कहना चाहिए मान लो कदाचित हम उसके गुणों से प्रभावित हों तो हमारा उसके प्रति उस योग्य आदर विनय भी है, हम नहीं बैठना चाहेंगे। तो क्या तीन लोक के स्वामी देव शास्त्र गुरु भगवान है, उनके प्रति अनादर भाव हो सकता है? यदि अनादर भाव है इसका मतलब है श्रद्धान ही नहीं। यदि प्रमाद चलता है इसका मतलब श्रद्धान ही नहीं। जिनवाणी कहीं भी रख दी, कैसी भी रख दी, ध्यान नहीं है, जमीन में पड़ी है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आज ये मोबाइल है ना, मोबाइल जब से आया और इसमें आप व्यक्तिगत रूप से इस विषय पे सोचना और इसमें जो भी योग्य उपाय बन सके वो करने का प्रयास करना। सोशल मीडिया ग्रुपों के नाम पे जो हम एक दूसरे को धार्मिक डाटा शेयर करते हैं, यहाँ तक कि भगवान की फोटो भी आपस में पहुंच जाती है, पहुंचती है व्हाट्सएप पे। अब ये मोबाइल कहाँ कहाँ नहीं जाता होगा, आप बताइए, कहाँ कहाँ नहीं जाता। मैं एक संकेत करूं, किसी के फ्यूनरल में कहीं गया कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए, तो मोबाइल लेके जाता है कि नहीं जाता? तो मोबाइल लेके गया तो स्थान शुद्ध था कि अशुद्ध था? अच्छा, लघु शंका आदि हुई और जेब में रखा था मोबाइल और गया वो लघु शंका के लिए, तो फिर वो कहाँ रखा है? अच्छा, स्वाध्याय करने बैठे तो बैठे बैठे जमीन पे रख दिया, याद नहीं रहा क्या? तो उसमें जो जिन श्रुति या देवशास्त्र गुरु की संबंधित विषय सामग्री पढ़ी है, रखी है, उसका क्या होगा? आपको पता है, अभी जो ज्ञान का ह्रास हो रहा है उसके पीछे ये सारे कारण बनते हैं, क्योंकि विनय गुण में हीनता आती चली जा रही। काय में आ रही? विनय में हीनता। अब विनय के प्रति वैसी जागृति नहीं। पहले विनय के प्रति जागृति कैसी थी? मुझे एक बहुत पुरानी एक कहानी याद है। एक गुरु ने अपने एक शिष्य था, शायद आरोणी नाम था उस शिष्य का, उसको एक बार कहा कि बेटा जाकर के देखो कि वर्षा ऋतु हुई है तो जो उनकी खेत था, उनका कोई खेत होगा, उस खेत में धान का लिए पानी भरा जाता था धान उगाने, तो खेत की मेड़ सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, और तुम्हारा कर्तव्य है मेड़ टूटे नहीं, पानी बहे नहीं, नहीं तो धान बह जाएंगे धान के बीचे, तो बहुत नुकसान होगा। तो गुरु की आज्ञा थी। ये समझ लेना, गुरु शब्द का मतलब हर जगह देवशास्त्र गुरु नहीं लगाना, ये उदाहरण है। हाँ, तो उनकी आज्ञा अनुसार गया और जाके देखता है तो वो पानी की मेड़ जो थी, कुएं की मेड़, क्षमा करना, खेत की मेड़ जो थी मिट्टी की, वो बह रही थी। अब इसने रोकने का प्रयास किया, बहाव तेज था तो रुक नहीं रही थी। अंततः कोई उपाय नहीं समझ में आया तो खुद ही लेट गया। क्या किया? वो मेड़ का पानी को रोकने के लिए कि पानी ना बह जाए, खुद ही लेट गया, अपने शरीर से ही रोकने का प्रयास किया। अब हो क्या रहा था कि पूरी रात बीतने लगी तो गुरु ने दूसरे शिष्यों को भेजे कि गया था देखने खेत को, लौट के क्यों नहीं आया? हाँ, तो जाके देखते हैं तो वहां लेटा हुआ था, वो बुखार आ गया उसको लेकर के आए तो गुरु ने बोला ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? हाँ, तो मालूम उसने क्या कहा? उसको ये कहना था, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सिरोधार थी। आपने कहा था बहना नहीं चाहिए, मैंने स्वाविवेक से यही निर्णय किया कि उसकी रक्षा के लिए मुझे प्राणांत भी करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, देवशास्त्र गुरु के प्रति क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ, धर्म से है प्रेम तो बस भावना यह भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं यदि श्रद्धान होगा तो, और नहीं तो अविनय भाव अंदर बैठा हो, श्रद्धा नहीं हो तो ऐसा प्रमाद रूप प्रवर्तन होता है। क्या कहते हैं? मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, जिनवाणी रखी हो सामने ऐसी, तो हमको नमस्कार करने का भाव तो बिल्कुल बनेगा और आता ही है। और आईपैड रखा हो तो अरे एप्पल का सही, 1-1.5 लाख रुपए वाला ही सही। क्या कह रहे हैं?
बोलो हम कैसे उसका अर्घ्य करेंगे? हे जिनवाणी भारती, क्या क्या करेंगे बोलो आप? हैं दोनों पुद्गल, लेकिन उसके बाद भी ये जीव के परिणामों का संबंध कैसा कि जिसमें जिन श्रुत लिखित हैं वह जिनवाणी उसे सर्वज्ञ की तरह भाषित होती है। देखो मैं एक बात कहता हूं, मार्ग ऐसा ही है, इसको ऐसे ही समझना, हट नहीं करना। पंडित जी ने लिखा मिथ्या हट नहीं करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करें। हाँ, हर जगह हर व्यवस्थाओं में एक जैसे नियम लागू करने की कोशिश नहीं करनी। मैं तो इस विषय में एक बात, मेरे पिताजी इस विषय में बार बार कहते थे, अभ्यास हो जिनवाणी का तो जिनवाणी लेकर के ही बैठो, ग्रंथ सामने रख करके बैठो, आपके परिणामों में बहुत अंतर आएगा। देखो एक बात तो ऐसा होता है, टाइम हो गया चलो सुनने के लिए बैठ जाए, और एक ये बात होती है कि चलो स्वाध्याय करें। अंतर आता है कि सुनने बैठने का मतलब तो है किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, और नहीं भी बैठो तो लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, पर वह चीज अंदर प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी, वह जाएगी कि नहीं जाएगी, कि नहीं प्रवेश करने वाली, जब तक संबंधित विनय परिणाम नहीं होगा वह बात लागू होती ही नहीं। मिथ्या हट नहीं करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार रखें। बहुत अच्छा अगला पॉइंट आ रहा है, हम क्या करें, मोबाइल से नहीं सुने क्या? अच्छा, मैंने मोबाइल से नहीं सुनने की बात नहीं कहा, मैंने कहा मिथ्या हट नहीं करें, सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करें। जैसे अच्छा है प्रश्न आपने पूछा, सुनने में अभिनय की बात कहाँ रखी? हमने ये कहा उसमें जो सामग्री आपने रखी है, सॉफ्ट कॉपियां हैं या भगवानों की फोटो हैं या अन्य कोई ऐसी धार्मिक चीजें हैं, वह उस मोबाइल में, और उसके बाद में हम उसमें अशुद्धि आदि के समय उसका ध्यान न रख पाए। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, हमको ये प्रश्न तो उत्पन्न होता है, मेरे घर में सौर सूतक है तो मैं जिनवाणी नहीं छूऊंगा, ये तो समझ में आता है, पर मोबाइल नहीं छूऊंगा ये समझ में आता है? अब मोबाइल के अंदर यदि आपके पूजन की पुस्तक की पीडीएफ है तो क्या होने वाला है? अभिनय होगी कि नहीं होगी? हाँ, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं आपसे कहता हूं मिथ्या हट नहीं करना मतलब क्या करना, बने तो यथासंभव ऐसी सामग्री उसमें नहीं रखना, पहली बात। और यदि कदाचित है तो फिर जिन आज्ञा अनुसार जो मर्यादा है धर्म की उसका पालन कर। एक बात तो सोचो, अगर 2-4 दिन 3 दिन में जिनवाणी की, जैसे जिनवाणी नहीं छुए और ऐसे ही हमने 3 दिन मोबाइल का उपयोग को भी वर्जित कर दिए, तो कुछ ना कुछ तो अगर दृष्टिकोण विनय संबंधी होगा और उस भावना से छोड़ेंगे तो इसका मतलब पक्का है कि उपयोग में विशुद्धता और बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली। आज सुबह की बात को समझना, बार बार अभ्यास का नाम जो अनुभूति दृढ़ प्रतीति उसे अनुभव नहीं कहते, बहुत अभ्यास के से होने वाली दृढ़ प्रतीति को अनुभव नहीं कहा, अपितु मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा अनुभव में आना, ये अनुभूति है। हाँ? आपको याद है अपन भावना 32 में एक पंक्ति पढ़ते थे, तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। हमने धर्म को साधनों से जोड़ लिया, साधना और साध्य से हटा दिया। किससे जोड़ लिया? बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, और जो साधनों के मोहताज हैं उनके साधना नहीं होती। जिसके अभी राग मौजूद है ना, वो तीर्थ क्षेत्रों पर भी जाकर के अपने अनुसार की राग की व्यवस्थाएं पहले खोजता है। तीर्थ क्षेत्रों पर जहां जाके वैराग्य की अनुमोदना होनी चाहिए वहां भी राग पोषण के ही विकल्प चलते। बात कहें, हाँ, दिगंबर मुनिराज, नग्न दिगंबर, जिनके तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है, लेकिन अंश मात्र भी राग पड़ा हो और कदाचित वन में भी चले जाएं और इतना भाव आ जाए, अरे देखो नगर वाले आ गए, नगरवासी लोग आए, गांव वाले आए हैं, चलो अब थोड़ी चहल पहल हो गई, अभी तो बहुत शांति थी जंगल में, इतना राग उनके श्रमणत्व को खंडित करने के लिए बहुत है, पर्याप्त नहीं बहुत है। क्या
अब अच्छा लग रहा, अब सब लोग आ गए। बात ख्याल में पड़ती। इसलिए बहुत अच्छा कोटेशन अब जो आने वाला है, जिसकी मैंने चर्चा की है। हाँ बहुत सारी चर्चा है, आप स्वयं भी जानते होंगे। अतुल भाई कह रहे हैं एसी स्वाध्याय हाल में लगना चाहिए कि नहीं, आपका मन क्या कहता है? कि ये जिन मार्ग की रक्षा के लिए कि पंडित जी आप बोल दो, फंसोगे तो आप फंसोगे, हमारा क्या है? हमने तो पूछा था, उत्तर आपने दिया। अरे आपका मन क्या कहता है ये बोलो, क्या कहता आपका मन? जो आपका निषेध कर रहा है मन, उसको आगम से मिलान कर लो। क्या कह रहे हैं? और बात सही हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ भरत भाई कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छी बात है। हाँ बताइए भरत भाई। सोनगढ़ में अभी स्वाध्याय हॉल में पंखे भी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम इस परिणाम की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। क्या पंखे भी नहीं है? ये अपनी पुरानी परंपरा ही है, प्राचीन परंपरा है। मंदिरों में कहीं पंखे होते ही नहीं थे। मंदिरों में ऐसे कोई विषय भोग के साधन संसाधन होते ही नहीं थे। आप विचार तो करो, मंदिर जाए और मंदिर में जाते से ही उसकी नजर भगवान पे तो बाद में पड़े, पहले ये नजर पड़े कि बैठना कहाँ है, मेरे को खड़े भी नहीं होना, बैठना कहाँ है। हाँ मैंने ऐसा देखा, संस्कार ऐसा पड़ जाता है सुकुमारता का कि मंदिर में प्रवेश किए नहीं और पहले नजर पड़ेगी एक आध कुर्सी खाली है कि नहीं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गए, सौरीपुरी नगरी में बैठना है। हाँ सिवनी के मंदिरों में भी पंखे नहीं है, अच्छी बात है। अभी तो बहुत सारे मंदिरों का पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये समझ लें, जिन वीतरागियों के सामने हमको खड़े होकर विनय भाव से तेरा पंथ अनुसार खड़े होकर पूजा भक्ति करनी थी, अब मंदिर में खड़े होने को जगह नहीं मिलती, कुर्सियां ज्यादा हो गई। देखा आपने, कुर्सियां ज्यादा हो गई। किसी की असक्तता की बात तो समझ में आती थी, पर मुझे नहीं लगता पहले के लोग असक्त नहीं होते थे क्या? ना पहले पुराने लोग असक्त नहीं होते थे? यानी हम असक्तता बढ़े तो समाधि की भावना को दृढ़ ना करके पराधीनता की परिणाम को दृढ़ करें, तो ये कैसा मार्ग है? ये बात हमको विचार करना चाहिए। हाँ हाँ अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मैसेज भी डाल रहे हैं कि इधर पंखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं चलो मंदिरों में पंखे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या हमारे घर में एसी होने चाहिए? ये भी तो जैन मंदिर है ना। जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर में एसी होना चाहिए कि नहीं? एसी में क्या होता है? ज्यादा हिंसा किसमें होती है? पंखे में, एसी में, कूलर में, किसमें हिंसा होती है? बहुत सारे लोग मैसेज तो भेज रहे हैं, पर अभी सब वहीं वहीं की बात हो रही है कि यहाँ पंखे नहीं है। यानी मैं अब अपने घर पे आ चुका हूँ, मंदिर से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे नहीं है और हम उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन हिंसा तो तीनों में है। लेकिन आपको पता है एयर कंडीशन में वायु काय के जीवों की भी बहुत हिंसा होती है। क्यों हिंसा होती है? क्योंकि ये प्रकृति के परिणमन के विपरीत कर देता है। जैसे गर्म है, अब उष्ण प्रकृति के जितनी जीव राशि ये ठंडा कर देगा, वो सब मरण को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि 84 लाख योनियां बताई ना, उसमें शीत योनि, उष्ण योनि, निरंतर इसमें से जो तेज हवा, देखो यहाँ पे तो ठंडक कर दी कमरे के अंदर और बाहर की तरफ उसने गर्मी को फेंका, तो बाहर के तरफ के जीवों की हिंसा अलग, इधर के जीवों की हिंसा अलग। और गजब की बात, आपके शरीर में जो शरीर में जीव राशि पड़ी हुई है, उसके भी प्रकृति परिवर्तन में उसके भी हिंसा बहुत होती है। आपको मालूम है कोरोना ये जो चल रहा है ना, इनके बचाव के पॉइंट में एसी का प्रयोग वर्जित बताया गया। हाँ और एक और बात मैं कहूं, यदि हम एसी, पंखे, कूलर के इतने आसक्त हो जाएंगे तो कभी दिगंबर मुनि के परिणामों को समझ पाएंगे? कभी दिगंबर मुनिराज की आराधना समझ पाएंगे? उन जैसा बनने की भावनाएं हमारी फलीभूत होंगी? यदि हम थोड़ा सा भी बाहरी कष्ट सह पाने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते, तो बोलो कभी मुनि धर्म प्रकट हो पाएगा?
ये नहीं होने वाला। इसलिए मिथ्या हट नहीं करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर यथासंभव जितना बन सके आगमोक्त जीवन का अपनाने का प्रयास करें। वो करते हैं, ये करते हैं, उनके यहाँ ऐसा होता है, इनमें भी कमी है, ये कोई तर्क ही नहीं है। हाँ? मैं कहता हूं वो कुएं में गिर रहे हैं इसलिए हम गिरेंगे, ऐसी कहीं बात होती नहीं। हम सावधान। इसलिए इस विषय पे बहुत गंभीरता से समझना। अभी मुख्य बिंदु जिस पे मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, अपने संयम की नेत्र के समान रक्षा करें। पंडित जी ने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा। अपने संयम की रक्षा कैसे करना? जैसे नेत्रों की रक्षा करते हैं। आंख के प्रति कितनी सावधानी होती है, जरा तेज हवा का झोंका आए तो आंख बंद हो जाती है अपनी। एक छोटा भी रजकण हो तो हम सहन नहीं कर सकते, यानी हम कितनी जल्दी उसके प्रति सावधान है। हाँ, तुरंत आंख बंद कर लेंगे नहीं, नेचर ऐसा बन जाता, बंद हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं अपने संयम की रक्षा के लिए उतने सावधान रहना जैसे नेत्रों के प्रति सावधान रहना। उतना सावधान। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। अपने संयम की रक्षा के लिए इतना जागृत रहना, क्योंकि विषयों के चोर चारों तरफ फिर रहे हैं। और विषयों के चोर चारों नहीं फिर रहे हैं, हम विषयों के चोरों के पास जाते हैं। एक पंक्ति मैंने बीच में भी पहले कही थी, आपको उस प्रसंग में स्मरण कराऊंगा। पंचेंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, ये देह ही परिग्रह। जिनके 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं है, ऐसे दिगंबर मुनिराज के लिए सिर्फ देह मात्र परिग्रह कहलाती है, और वह भी उसको अशरीरी स्वरूप के बल से उसको भिन्न जानते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? हाँ, एक एक इंद्रिय का विस्तार कितना, एक एक इंद्रिय की आसक्ति की सामग्रियां कितनी। पहले सब्जी सुधारने के लिए, घर में सब्जी सुधारने के लिए एक हसिया हुआ करता था। हसिया समझते हो? हसिया क्या होता है? एक लोहे का ऐसा सी शेप का वो रहता था, लोहे का हसिया, है ना? हसिया हुआ करता था। आजकल सब्जी सुधारने के नाम पे कितनी साधन है। हाँ? ऐसा लगता है जैनियों का घर है। क्या कह रहे? प्रमाद इतना बढ़ गया कि आज सामान्य सब्जी भी शोधना हो तो उसमें भी साधन। आजकल ऐसी मिक्सियां आने लगी हैं, मैंने देखा है, जो 7 in 1, 8 in 1, पूरी सब्जी डाल दो, कतर के और पूरे टुकड़े करके निकाल देगी। हाँ, एक साथ आपने देखा वो एक सरोते के स्टाइल का एक कटर आता है, जिसमें आप एक साथ चाहें तो 10 बरबटी हैं, सेम फली हैं, भिंडी है, एक साथ पकड़ के दबाया तो 4-4, 5-5 एक साथ बनती हैं। आपने वो देखा होगा, इनमें मेले वगैरह लगते हैं ना, हम लोगों के यहाँ छोटे जिलों स्तर पे मेले लगते हैं, प्रदर्शनी जिनको कहते हैं, वहां बेचने वाले आते हैं। हाँ, वो उसका प्रदर्शन करते हैं। आप अपना समय बचाइए, इसके नीचे सब्जी रखिए और ऐसे 2 बार हाथ मारिए, पूरे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। भावों का क्या होगा मुझे तो ये बताओ। टुकड़े तो हो जाएंगे, भावों का क्या होगा? हैं? भावों का क्या होगा पता है? इस प्रमाद में हर बार जो प्रयोग कार्य किया जाता है उसमें एकमात्र हिंसा का ही बंद होता है। एकमात्र। साफ भिंडी भी, साफ बरबटी भी शोधी, लेकिन हिंसा ही का दोष लगा। क्यों? क्योंकि प्रमादचर्या थी। हम उसको शोधना नहीं चाहते थे, हमको उसमें समय खराबी लगती थी, तो हमने कहा। पहले पंगतें होती थी तो समाज की माताएं बहनें ही सब शोधन करती थी व्यवस्थाओं का, सामग्री का। अब सब ठेकों पे काम होता है। अब भले तुम 8 दिन की अष्टानिका करो और जम के विधान करो और खूब नाचो और बोरों से द्रव्य चढ़ाओ, और उसके बाद आखिरी दिन साधन में वात्सल्य में होटल जैसा खाना खा लो। खाया खोया बह गया, किया धरा बह गया। क्या किया और क्या नहीं किया कोई ठिकाना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं संयम की रक्षा में सावधान रहना। संयम के लिए बहुत चर्चा की थी अपन ने 10 लक्षण धर्म की चर्चा में। 6 प्रकार से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के भेद प्रभेद बताए थे।
इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उसमें एक एक जीव के प्रति सावधानी। अरे आपकी बहुत आवश्यकता है, मजबूरी है, शरीर साथ नहीं देता, पंखा चालू किया था, 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए अतिरिक्त नहीं चलने देना। हम कल्पना नहीं कर सकते, अनंत जीवों का घात होता है, अनंत जीवों का। पंखा चालू छोड़ के चलेगा। अरे साहब अभी क्या चिंता करना, पैसा बहुत है, 2000 का बिल आता, 5 का भी आएगा तो है, हमारी हैसियत पटा देंगे। तो ये तो पटा देगा, लेकिन जो कर्म बांधेगा उसे नहीं भोग सकता। क्या कह रहे हैं? कर्म जो बंधेंगे ना, ये जीवों की विराधना संबंधी पाप के, उसे नहीं भोग सकता। सोलर प्रश्न आ रहा है, नीलेश जी पूछते हैं, सोलार होते हैं ना, सोलार गीजर वगैरह, है ना, ये उपयोग के लायक होते हैं कि नहीं होते? फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपका मन क्या कहता है? अरे आप सब स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं, आपका मन क्या कहता है? नहीं है? क्यों? क्यों नहीं है बोलो आप? क्यों बोले? वो तो नेचुरल ऊपर की सूर्यों की किरण है, सूर्य किरण, उससे गर्म होता है। अरे गर्म तो वो किसी भी विधि से होता है, उसमें पहुंचने वाला पानी कैसा है, जल कैसा है, छना है कि अनछना है। और एक और बात आप समझना, जो चीज बृहदता और बड़ी मात्रा में होगी उसमें अपव्यय भी बहुत होता है, बहुत अपव्यय होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपके घर में मान लो सोलर हीटर लगा है छत के ऊपर और उसकी कैपेसिटी है 100 लीटर की, तो जो वेस्टेज ऑफ वाटर होगा वो भी अनियंत्रित होगा, अनियंत्रित बहुत मात्रा में बहाया जाएगा पानी। मालूम है, हमारे घर में 4 या 5 लोगों को स्नान करना रहता है, 1 बाल्टी पानी हमारा हम गर्म करते हैं छान के, हैं, उतने में हमारे 5 लोगों का स्नान हो जाता है। क्या? और आप लगा लो इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, तो आधा बाल्टी पानी भरा गर्म और आधा पानी से ज्यादा ठंडा डाला, और उसके बाद भी वो बह भी रहा है, और जो एक्स्ट्रा गर्म हो गया वो सही। हाँ, और उन सब में जो जीव राशि की हिंसा हुई है उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मालूम कितना लिखा है, ये जो हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, अपने स्नान में भी गर्म पानी इतना ही उपयोग करना जिसको आप तो सहन कर लेते हो, लेकिन जरा भी उष्ण पानी ज्यादा तेज होगा, जब वह नाली में जाएगा तो सूक्ष्म जीव राशि का मरण होगा। क्या? जैसे अपने को किसी किसी को ऐसा होता है थोड़ा गर्म पानी से नहाने की आदत है, ज्यादा गर्म पानी की, हाँ, कि आपकी प्रकृति और आपका सहनन तो है मजबूत, लेकिन वो छोटे जीव राशियों का क्या होगा, उनका क्या होगा? वो तो मरण को प्राप्त हो। जिस मार्ग में पानी को घी की तरह प्रयोग करने की विधि बता दी गई हो कि पानी का प्रयोग कैसे करना जैसे घी का करते हैं, तो आगे की फिर कथा करने की कोई बात ही नहीं बचती कि आप क्या प्रयोग करो क्या नहीं करो। आप तो बस इतना ही समझ लो, हट नहीं करो, संयम की रक्षा के लिए सावधानी से प्रवर्तन करो। पिताजी इस विषय में बहुत कड़क बोलते थे, गीजर से नहाने वालों को इस भाव में तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं है और अगला भाव मिलने भी नहीं वाला। क्या कह रहे हैं? इस भाव में तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि जो रुधिर से नहाता हो उसे आत्मा कैसे समझ में आएगा? जो रक्त की धारा के नीचे बैठ रहा हो उसको तो भगवान को स्पर्श करने का अधिकार नहीं। पंडित जी हमारे घर में लगा है, क्या करें? ऐसा एक प्रश्न किसी ने बाबू युगल जी से पूछ लिया था कि साहब अभी अभी नई टीवी आई है और आज आपने टीवी के ऊपर इतना सारा बोल दिया, ये परिणामों की विकृति का कारण है, नरक निगोद का कारण है, तो क्या करें? अभी अभी खरीदे साहब, 1 महीने ही पहले खरीदे, बहुत बढ़िया वाली खरीदे, बहुत बड़ा डिब्बा खरीदे थे, उस समय डिब्बे चलते थे, बड़ा डिब्बा खरीदे थे। अब वो लोग क्या बोले, उनने तो बता दिए ना कि ये परिणाम विकृत करने का साधन है। अब उन्होंने क्या करें, अब और क्या उत्तर देंगे? तो उनने इतना ही उत्तर दिए, घासलेट है घर में। घासलेट यानी मट्टी तेल है, हाँ तो डाल के आग लगा दो। तो वो कोई कहे ये कोई उपाय है क्या? तो तुम बताओ फिर क्या उपाय? जब तक अपनी इस भाव की और पर्याय की कीमत नहीं आएगी ना, तब तक जगत के पदार्थों की कीमत भाषित होगी। इसलिए कह रहे हैं संयम की रक्षा में सावधान रहना,
ऐसे विषय कषाय के साधनों को नहीं बढ़ाना जिससे असंयम के परिणाम सेवित होते हैं। उसमें यथासंभव अपनी सावधानी पूर्वक ही प्रवर्तन करना। और एक बहुत जरूरी बात समझना, जिसको हिंसा से बचना हो उसको परिग्रह सीमांकित करना ही चाहिए। परिग्रह की वृद्धि में हिंसा होती ही होती है, क्योंकि ऐसी सामग्रियों का अंबार लगता है जो हमारे कोई उपयोग में नहीं है, लेकिन लेके रखें, रख के रखें, सैंत के रखें, और उसमें जो जीव राशि की उत्पत्ति और मरण होगा उसका अपराध किसके माथे? जो उसका स्वामी है उसके माथे। सबसे अच्छा तरीका है परिग्रह सीमांकन करें। 5 प्रकार के पापों में सबसे बड़ा पाप परिग्रह ही है। हिंसा से भी बड़ा पाप कौन है? झूठ, चोरी, कुशील से भी बड़ा पाप कौन है? परिग्रह। और मिथ्या मान्यताओं में परिग्रह पाप लगता ही नहीं। हाँ, परिग्रह पाप ही नहीं दिखता। संसार सामग्रियां बढ़ रहा है, 5 इंद्रियों के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसको ऐसा लगता है हम धर्म भी तो करने लगे, हम स्वाध्याय भी तो कर रहे हैं, यहां से इनकमिंग रोक नहीं रहा। कौन सी वाली? कर्म के आश्रमों की। और सोचता धर्म हो जाएगा। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। कब आने दो? हाँ? मैं कहता हूं ये जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो पहले ऐसा नियम बन गया था, इतने बजे से इतने बजे तक ही दुकान आप खोलेंगे, उससे अधिक टाइम नहीं। वो समय थोड़ा कम कर दिया, 11 बजे से 5 बजे तक। तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, यदि वह चीज को अगर हम सोचते तो कितना अच्छी व्यवस्था हो गई थी। सबके लिए थी वो व्यवस्था कि आप बिल्कुल निराकुल होकर अपना जो भी सुबह की दिनचर्या है वो करो, भोजन आदि करो, उसके बाद अपना व्यापार करने चले जाओ, और शाम को 5 बजे अपनी दुकान बंद करके आके समय पे अनुभव कर लो। और फिर उसके बाद में फिर अपना 1-8 घंटे का जो काम है वो निपटाया, और आपका जो भी स्वाध्याय, सामायिक चिंतन, मनन, घर के काम, चर्चा, वार्ता, वो सब कंप्लीट कर। लेकिन आकुलता हो गई। ये कब तक चलेगा? हैं? हमारा बस चले तो दिन की भी ड्यूटी रहने दें और रात की भी ड्यूटी रहने दें। मेरे को तो कई बार ऐसा दिखता है जैसे कोई मेडिकल का जिनका व्यापार होता है ना, वहां ऐसा लिखा रहता है 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। तो ये 24 घंटे सुविधा उपलब्ध, ये सोता कब होगा? सोता कब होगा? 24 घंटे सुविधा है ना, तो विकल्प तो है ही कि नहीं है। सोएगा कब? रात के 2 बजे अचानक फोन आ जाए या कोई आके खड़ा हो जाए, भैया जरा जल्दी जरा देना, 5000 वाला इंजेक्शन चाहिए, तो बोले उसको नींद महत्वपूर्ण लगेगी, घर महत्वपूर्ण लगेगा, अपना स्वास्थ्य महत्वपूर्ण लगेगा कि पैसा महत्वपूर्ण लगेगा? मैं हूं बैठा हूं। बात ख्याल में आती है। इसलिए देखो क्या कहा, अपने संयम की नेत्र के समान रक्षा करें और धर्मात्माओं का शरीर के समान पोषण करें। बहुत सुंदर पंक्ति है, इसको लेकर के विराम ले रहे हैं। संयम की रक्षा नेत्रों के समान करना, और धर्मात्माओं का, जो धर्मी जीव हैं, उनकी ऐसी सुरक्षा करना, ऐसा उनके प्रति सावधान रहना जैसे अपने शरीर के प्रति रहते हैं। कहीं भी जाएं, कभी भी चलें, हम कभी नहीं चाहेंगे एक छोटी सी खरोंच भी हमको लग जाए। चाहोगे आप? अरे चलते चलते पैर टकरा जाए, ऐसा कभी चाहोगे आप? एक कंकड़ भी चुभ जाए, ऐसा चाहेंगे? नहीं। ऐसा धर्मी के प्रति, साधर्मी के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे वो दूसरा नहीं है, ये मेरा जैसा शरीर में मुझे प्रेम बैठता है ना, ऐसा वो उसके साथ प्रेम भाव रखना। गृहस्थ की भूमिका में इतनी नैतिकता और इतनी धर्म के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। दौलत राम जी ने लिखा, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। यानी धर्मी के प्रति ऐसा परिणाम होना। आगे और लिखा, निर्वांछक प्रेम होना चाहिए। किसके प्रति? धर्मी और धर्मात्माओं के प्रति। मतलब सुध लेते रहना, जानकारी लेते रहना। अभी तो काल भी बहुत विपरीत चल रहा है। कोई व्यक्ति 2-3 दिन ना देखे तो ऐसा ही नहीं समझ लेना कि प्रमाद में चला गया, कि नींद नहीं खुल रही होगी, हो सकता है कि उसके असाता का उदय आ जाए। तो अपना कर्तव्य क्या है?
कि हम उसकी जानकारी लें, उसका पता करें, और कुछ अपने योग्य व्यवस्थाएं बन सकती है तो तत्संबंधी विकल्प आता है तो वो भी पूरा करें। हाँ, ये अपना कर्तव्य है ब्रह्म स्वरूप के आराधक जीव का। आइए, चूंकि आज अपना चतुर्दशी का दिवस है, पाठ करने का मन है। किसी ने स्मरण कराया था, आदरणीय बाबू युगल जी साहब का भी अपने स्मृति दिवस है परसों, और मेरे मन में आया कि आज पाठ क्या किया जाए। तो विचार आया तो मैं समाधि पाठ की पुस्तक देख रहा था, उसमें बाबूजी की सिद्ध पूजन की जयमाला को भी बहुत अच्छे ढंग से इस विषय पे उल्लेखित किया है। अपन वह पढ़ते हैं। बहुत सुंदर जयमाला है जो कि निगोद अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक बढ़ने की प्रेरणा जिसमें दी गई है, निगोद से निकल के सिद्ध अवस्था तक। आप सभी के स्मरण में होगी, नहीं तो आप पूजन की पुस्तक देखें तो उसमें आपको मिल जाएगी। आइए इसका पाठ करते हैं अपन। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनेत्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदों भी हुए सब निर्णय हे सर्वेश। घटा घन विपदा की बरसी, कि टूटी संपा मेरे शीश, नरक में पारद सातन टूक, निगोदों मध्य अनंती मीच। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। किया तुमने जीवन का शिल्प, खिरे सब मोह कर्म और गात, तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष,
अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। तुम्हारा चित प्रकाश केवल, कहे तुम ज्ञायक लोकालो। अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है गेय वही है भोग। योग चांचल्य हुआ विरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कम। अरे ओ योग रहित योगीश, रहो यो काल अनंतानंत। जीव कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड। तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्म हुए निर्बंध। अहो निखरा कांचन चेतन, खिले सब आठों कमल पुनीत। अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन भोग, करो तुम धवल महल के बीच। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभाव। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अपने उस गाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। मेरे मन में विचार चलता था, कौन सी पंक्ति पे चर्चा करें और कौन सी पंक्ति पे ध्यान दें और किसको ध्यान हटाएं। हाँ, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीत। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। हाँ, देखा ही नहीं, अपने आत्मा को देखा नहीं, पर्याय दृष्टि पड़ी रही, वर्तमान पर्याय में तन्मय रहा, ये अक्षम्य अपराध है। अपने को मनुष्य बोलना, अपने को संबंधों के अनुसार पिता, पुत्र, व्यापारी, सेठ, ये बोलना ये अक्षम्य अपराध है। बोलना नहीं, मानना। ये बोलना तभी होता है क्योंकि मानते हैं, अक्षम्य अपराध है। और प्रकृति की ऐसी सहज व्यवस्था है कि अपराध का दंड कोई देने वाला नहीं है। स्वयं प्रकृति यानी कर्म उस रूप परिणमित हो जाते हैं और उसकी सजा जीव को भोगना। बहुत सुंदर मतलब युगल जी साहब का तो खैर कोई तोड़ ही नहीं था। एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके हिंदी साहित्य में एक लेखक हुए हैं, उनका एक लेख था, उनका एक एकांकी थी, उसने कहा था, और वो एकांकी के कारण से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हुए, उनको हिंदी साहित्य में अच्छा योग्य पद स्थान प्राप्त हुआ था। यदि हम कहें अध्यात्म जगत के चंद्रधर शर्मा गुलेरी यदि कोई थे तो हमारे बाबू युगल जी साहब, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध ही नहीं किया, जैन साहित्य को समृद्ध नहीं किया, बिल्कुल अध्यात्म के रस को निचोड़ करके। हम कल्पना नहीं कर सकते, कभी आप यदि इसका स्वाध्याय सुना होगा या इसका भी आप स्वाध्याय करेंगे तो इतनी गजब की बातें इसके अंदर उद्घाटित की गई हैं कि अनेक कई ग्रंथों का सार निकाल करके इस जयमाला में दिया गया। बहुत सुंदर अंतिम पंक्तियां इस बात को देती हैं, हे प्रभु उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। उद्यमी होना, निरुद्यमी नहीं होना। उछलता मेरा पौरुष आज, हाँ, आनंद का उछाला आना चाहिए। अरे मैं भी सिद्ध समान हूं ये जानकर अंदर से पुरुषार्थ जगना चाहिए। त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख सैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभात। अभी तक दिन ही नहीं होगा है, पता है अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ, अंधकार में पड़े हैं जगत के जीव। पहले सूर्योदय तब होगा, उस दिन सूर्योदय कहलाएगा जब मैं सिद्धालय में पहुंच करके नेत्र खोलूंगा। क्या कह रहा है मालूम है? सुख सैया शब्द क्यों प्रयोग किया पंडित साहब ने, युगल जी साहब ने, बाबूजी ने? सुख सैया, जैसे देवों का जन्म होता है ना उत्पाद सैया में, तो कष्ट नहीं होता,
जन्म लेते हैं और बिल्कुल ऐसे युवाओं की तरह खड़े हो जाते तुरंत, और बिल्कुल तुरंत सुख भोगने लगते, इंद्रिय जनित सुख जो उनके हैं, स्वर्गीय सुख तुरंत भोगने लगते। अभी तो यहाँ पे बचपन होए तो बालपने में कष्ट की कमी नहीं है, 9 महीना तो गर्भ में लटके, क्या तकलीफ वेदना, जन्म होते समय भी मरण जैसी अनुभूति, और अपनी अभिव्यक्ति ना कर पाए कष्ट की, कितना समय तो बता नहीं पाता अपनी तकलीफ को। छोटे बच्चे होते बता नहीं सकते, कष्ट में पड़े हैं। देवों के साथ ऐसा नहीं होता, परंतु कह रहे हैं मैं देव वाली उत्पाद सैया की बात नहीं कह रहा हूं। बाबू युगल जी कहते हैं अरे तेरी सुख सैया बीच, सिद्धों के बीच मेरा जन्म, यानी मेरा पहला दिन होगा जब मैं सिद्ध शिला में पहुंच जाऊंगा, और उस दिन से मेरे जीवन की शुरुआत कहलाएगी। प्रभु बीती विभावरी आज, अपन रात में 9-10 बजे बैठे हैं और बात क्या कर रहे हैं, अब रात बीतने वाली है। प्रभु बीती विभावरी आज, विभावरी यानी रात्रि, प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छांव। हाँ, अब क्या हो रहा है, अरुणोदय, अरुण मतलब सूर्य, और उसका उदय होने वाला है। ये तो पुराने लोग जानते होंगे, सूर्योदय उनने देखा होगा, हैं? आजकल के बच्चों को तो पुस्तक में देखने नहीं मिलता सूर्योदय, और यदि देखने जाना हो तो हिल स्टेशन जाते हैं वो देखने सूर्योदय, सनसेट और सनसाइन है, सनराइज और सनसेट देखने के लिए। यहाँ कह रहे हैं प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छांव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। कौन सा है गांव अपना, है? कौन सा गांव है? मैंने जब वो भजन बच्चों के लिए लिखता था ना, तो ये पंक्ति से भाव वहां बने थे, जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। है? अपना गांव कौन सा है? सिद्धालय। देखो अभी अपन यात्रा कर रहे हैं, स्वाध्याय में जुड़े हैं, एक परिवार जैसा भाव बनता है, परंतु ये संयोग भी छूटेगा। क्या कह रहे हैं, समझ लेना, ये संयोग भी छूटेगा, लेकिन फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कहीं, हैं? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे बोलो, हैं? फिर वो फिर साथ नहीं छूटने वाला, फिर परमानेंट वाला साथ हुआ। ऐसा उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन ना। बहुत सुंदर पंक्तियां आज चतुर्दशी के दिवस में। देखो, एक तो सुबह पूजा पढ़ने का भाव अलग, और स्वाध्याय के काल में पढ़ने की विशुद्धि अलग, दोनों में बहुत अंतर आता है, क्योंकि इस समय हम स्वा के अध्ययन करने बैठे थे, इस समय विशुद्धि विशेष बढ़ती चली जाती है। उस समय आप पढ़ेंगे पूजा की पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके भावों को समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कभी अवसर पाके इसके संबंध में भी अपना स्वाध्याय हो सका तो स्वाध्याय इसका भी करेंगे। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करते हुए जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए जिन्होंने नाम प्रेषित किया था, यदि वो हों तो वो मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना। नहीं होंगे तो फिर तैयार हो गए अतुल भाई या किसी ने, जिन्होंने और भी लोगों ने कहा था, तो कोई भी ले सकते हैं फिर। हाँ जी, आप मुझे मैसेज करिएगा जब तक हम भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का
पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। विनीता बहन जी जो है उदयपुर से, आपने कहा था क्या आप ले रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। करिएगा प्रारंभ। आवाज आ रही है? हाँ आती है, आवाज आती है। नहीं, अभी आपकी आवाज बंद हो गई। एक मिनट, अभी आपकी शुरू में आई थी, फिर अभी नहीं आ रही। एक बार फिर से मैं अनम्यूट करता हूँ। देखिए आपका कोई बटन तो नहीं दब गया, कुछ हुआ होगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ आप करिए अनम्यूट। हाँ। माता तो दया करके उत्तम शारद वाणी कानों में सुना देना, संकित भूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, तत्वों को समझ लो मैं के मेले में प्रमाण नहीं अधिगम युक्ति अपना लूं मैं, शुद्धात्म प्रताता तुम भव से संकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, जिन श्रुत ही सहारा है उपाध्याय बता दो तुम, मुक्ति का तिलक मेरे मस्तक पे लगा दो तुम, मैं मोह से भटका हूँ मुझे राह दिखा देना, संकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, उत्तम शारद वाणी कानों में सुना देना, संकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, जिन बेन बड़े प्यारे सीधों से मिलाओ तुम, मिथ्यात्व अंधेरे में भानो से दिखी हो तुम, अज्ञान तिमिर नाशक श्रद्धा की किरण देना, संकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, उत्तम शारद वाणी कानों में सुना देना, संकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना। जय जय। एक सुंदर जिनवाणी स्थिति हमारे विनीता जी दलावत और परिवार से हमारी माता जी ने भी ली, भाई साहब भी साथ में थे, सभी लोगों ने मिलकर के ली। माता तू दया करके जी जब चालू हुई थी तो मुझे पुरानी वाली एकदम से ध्यान आई, पर इसमें नए शब्द थे, संकित से सजा देना। संकित से यानी मुझे दर्शन से, संकित सम्यक दर्शन से सजा देना, क्योंकि यही वास्तविक आभूषण है, जिस आभूषण से मेरी शोभा है, मेरे द्रव्य का परिचय उसी से है, और उस द्रव्य के श्रद्धान के बल से परिपूर्ण द्रव्य लक्ष्य में आता है। ऐसे जिनवाणी माँ का विनय भाव यहाँ पर अभी आपके द्वारा किया गया। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करने के लिए बढ़ेंगे। उसके पहले कल की मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए हम चलेंगे गुजरात प्रांत में, और गुजरात में
एक पाल करके तीर्थ क्षेत्र है जिसकी जानकारी मुझे अभी अभी प्राप्त हुई थी। यद्यपि नेमिनाथ भगवान का यहाँ मूल नायक है और बहुत प्राचीन मंदिर है, और जो लोग उस क्षेत्र के हैं वो शायद इस विषय में जानते होंगे। जैन तिथि दर्पण, ये जैन तीर्थ दर्पण में भी इसकी जानकारियां उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका मुझे बहुत सुंदर क्षेत्र की जानकारी और वीडियो आदि प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से कल हम सभी कल के आमंत्रित करता परिवार की मंगल भावनाओं के साथ इस क्षेत्र पे दर्शन पूजन वंदन करने के लिए पहुंचेंगे। और परसों के दिन का मैंने आपको सूचित किया था, 2 तारीख को प्रातः शांति विधान हमने रखा है। आप अपने परिवार परिजनों के साथ में सभी लोग, मेरा अनुरोध है कि बहुत ही शांत परिणामों के साथ में इस शांति विधान में बैठें। बच्चों को भी बैठाल सकें तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के साथ बैठें, और परिजन पूरा जिनवाणी माँ को विराजमान करके सभी लोग बैठने का भाव रखें। हो सकता है ये किसी लोगों की भावनाएं या निमित्त तक हो, लेकिन इसके बाद भी हम सभी के परिणाम ऐसे होना चाहिए कि वितरागी भगवंतों के स्वरूप चिंतन करने से मेरे जीवन में परम शांति का वेदन हो और मैं उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकूं जिसके पूर्ण करने के लिए मैं इस पर्याय में आया था। इसीलिए इसी मंगल भावना से कि विश्व शांति हो, उन आत्मार्थी बंधुओं को जिन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए प्रयाण करते हुए इस पर्याय को छोड़ा और आगे वह शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसी हम भावना रखते हुए परसों सुबह शांति विधान रखेंगे। और अधिक से अधिक लोग तो सम्मिलित होते ही हैं अपने, आप परिवार परिजनों के साथ बैठें। मेरा इतना अनुरोध है, माताएं बहनों के पास केसरिया वस्त्र हों तो केसरिया वस्त्र धारण करें, और भाई लोग कोई भी सफेद वस्त्र तो कम से कम धारण करके ही बैठें, कुर्ता पैजामा और इस ढंग से ही बैठें। मतलब पहले से थोड़ा सा भावनाएं अपनी तैयार करके रखें कि हम जो विधान आदि का आयोजन हो रहा है, ये विधान मतलब बृहद पूजा कहलाती, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उस दिन बृहद पूजा है और नव देवताओं की पूजा उस दिन अपन करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी से है, उस मर्यादा अनुसार आप सभी जुड़ेंगे। और जिन्हें अपने इष्ट जनों के वैराग्य प्रसंग संबंधित जानकारी या चित्र प्रेषित करना हो नाम सहित, मुझे प्रेषित कल तक जो कर देंगे, हम उनको उसमें उस कार्यक्रम में उसको सम्मिलित कर सकेंगे। आइए हम सभी कायोत्सर्ग पूर्वक स्वाध्याय सभा को विराम देते हैं। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से हमारी इस मंगल तीर्थ यात्रा और स्वाध्याय क्रम परंपरा से जुड़कर हम सभी शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर आत्महित की जो भावना है उसे सफलीभूत करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।